क्या ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का गुस्सा चिंगारी बनने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की को ट्रंप सबक सिखाने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की को पीस डील ना मानने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? यूक्रेन पर पुतिन पहले से फायर मोड में नॉनस्टॉप बम बरसाए जा रहे हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 8 इलाकों पर 300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक मिसाइलें और 7 क्रूज मिसाइलें दागी। ये इस साल का सबसे बड़ा हमला है। पुतिन की सेना बिना रुके लगातार अटैक कर रही है। इन हमलों ने यूक्रेन की बिजली और हीटिंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एनर्जी सेक्टर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। यूक्रेन के रोस्टोव ऑन डॉन शहर में ड्रोन से हमले हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जिसमें 4 साल की एक बच्ची भी शामिल है। रूस के डेडली अटैक में इंडस्ट्रियल प्लांट और एक डिपो में आग लग गई। कई अपार्टमेंट इमारतों को नुकसान पहुंचा और 2 निजी मकान जलकर खाक हो गए। 25 हमले रोस्टोव क्षेत्र में हुए और 19 स्टावरोपोल इलाके में। यूक्रेन के बंदरगाह ओडेसा में भी रूस ने हमला किया है। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। कीव में इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा बिजली ब्लैकआउट देखा गया है। कीव के साथ ही खार्किव में भी ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही रूस नई पीढ़ी के गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन से भी हमले कर रहा है। करीब 4 साल से चल रहे इस विनाशकारी युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना के नुकसान के आंकड़े भी काफी ज्यादा हैं। इस भीषण युद्ध में अब तक करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन अब यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के मूड में है। नए साल में रूस ने 100 से ज्यादा नए खतरनाक हथियारों को युद्ध में उतारा है। रूस अब नई पीढ़ी के ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध में उतार चुका है। ये ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज उड़ान भरती है। इसके साथ ही स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ये 500 किलोमीटर तक टारगेट को तहस नहस कर सकती है। रूसी सेना किंजल मिसाइल से भी यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रही है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उतरती हैं। इनकी ट्रैकिंग बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। ये ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज होती है। कैलिबर रूस की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे जहाजों और पनडुब्बियों से दागा जाता है।
मिसाइलों के साथ ही रूस अब गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन को भी युद्ध में उतार चुका है। नई पीढ़ी के इस ड्रोन में जेट का काफी पावरफुल इंजन है जो करीब 90 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। पुतिन की सेना और हथियार दोनों यूक्रेन को दिन ब दिन तबाह करने में लगे हैं। ओरेशनिक मिसाइल को लेकर पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोकना असंभव है, जिससे नाटो देशों में टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की युद्ध विराम की बात तो करते हैं, पीस प्लान पर 90% सहमति का दावा भी करते हैं, लेकिन ट्रंप का मानना उनसे अलग है। डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन पीस प्लान सक्सेसफुल ना होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे इसके लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन असली अड़चन जेलेंस्की है। मुझे लगता है कि पुतिन समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन इसके लिए कम तैयार है। जेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार करना होगा। ट्रंप ये भी मान रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले युद्ध को जल्द खत्म करने का उनका दावा आसान साबित नहीं हुआ। ट्रंप और जेलेंस्की की लास्ट मुलाकात 8 दिसंबर 2025 को फ्लोरिडा में हुई थी, जिसके बाद ट्रंप को भरोसा था अब युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जमीन का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। रूस यूक्रेन का पीस प्लान जमीन पर कब्जे को लेकर अटका हुआ है। जेलेंस्की युद्ध में हारी हुई जमीन रूस को नहीं सौंपना चाहते। पुतिन बिना डोनबास दिए पीस प्लान पर साइन करने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम को लेकर पुतिन की डिमांड्स की बात करें तो पुतिन शासन की प्राथमिक मांग है कि वो कोई भी समझौता सिर्फ यूक्रेन में चुनाव के बाद ही कर सकते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर उसके कब्जे को मान्यता दी जाए। यूक्रेनी सेना की डोनबास से पूरी वापसी उसकी अहम शर्त है। रूस चाहता है कि उसके यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे वाले दूसरे इलाकों में भी नियंत्रण को मान्यता दी जाए। इनमें खेरसोन, ज़ेपोरिजिया और क्रीमिया जैसे इलाके शामिल हैं, जिन पर रूस अपने कब्जे को स्थायी करना चाहता है। डोनबास को लेकर रूस लगातार धमकी देता है कि अगर ये इलाका उसे नहीं मिला तो मिसाइलें और भी ज्यादा आग बरसाएंगी। रूस ने शांति समझौते के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की भी मांग की है। पीस डील को लेकर नाटो देश जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। कल नाटो संसदीय सभा ने सदस्य देशों से यूक्रेन को एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की सप्लाई तेज करने को कहा है। नाटो की तरफ से कहा गया है कि यूरोपीय सहयोगी देश रूस के साथ पीस समझौते के बाद यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। नाटो का टारगेट यूक्रेन को ऐसी पोजीशन में लाना है जहां वो पुतिन के सामने स्ट्रेंथ के साथ बातचीत कर सके। नाटो रूस को धमकी दे रहा है, लेकिन पुतिन के हमले नॉन स्टॉप जारी हैं। अटैक की भीषणता जरा इन तस्वीरों से लगा लीजिए।